हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म वेदिका कॉमर्स क्लासेस। आज इस क्लास के अंदर हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कब? जब एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हो रहा है, नया पार्टनर आ रहा है और क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी गुडविल्स दे रखी है। पुरानी गुडविल भी दे रखी है और अब नई गुडविल भी दे रखी है। एक ही क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल वैल्यूज गुडविल की दे रखी है। नया पार्टनर आ रहा है, वो उसका ये तो बताया है कि कैपिटल इतना लेके आएगा, लेकिन वो गुडविल का कितना पोर्शन लेके आएगा ये नहीं बताया गया है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे। ठीक है, इस क्लास को आप लास्ट तक देखना। हम बीच बीच में वो सारे पॉइंट्स क्लियर करते हैं जहाँ पे बच्चों को यूजुअली प्रॉब्लम फील होती है या बच्चे यूजुअली मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो उन पॉइंट्स को जानने के लिए इस क्लास को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। और इसी बीच में हम एक क्वेरी भी पूछेंगे छोटी सी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका एडमिशन पोर्शन आपकी पार्टनरशिप बुक का कितना स्ट्रॉन्ग है। तो कमेंट करके हमें उसका आंसर भी बताना। तो हमारी क्लास के अंदर वो सारे पॉइंट्स कवर होंगे जिसमें आप मिस्टेक करते हो और कुछ एमसीक्यूज भी होंगे जिसके आंसर आपको हमें कमेंट में बताने हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अनु एंड भगवान जो है एग्जिस्टिंग पार्टनर है और राजा आ रहा है, एक नया पार्टनर जिसका नाम राजा है। ठीक है, अनु और भगवान का जो रेशो है वो एग्जिस्टिंग रेशो 3:1 है। अब न्यू पीएसआर आपको दे दिया गया है, मतलब कि ये तो ओल्ड था। ओल्ड पीएसआर, ओल्ड टाइम में दो ही पार्टनर थे, अनु और भगवान, उनका रेशो था 3:1। न्यू पीएसआर के अंदर क्योंकि अब 3 पार्टनर्स हो गए हैं तो रेशो हो गया है 2:2:1। ठीक है, अब देखो बेटा, यहीं से हमें समझ आ गया कि वो कितने पोर्शन के लिए आ रहा है। कैसे करेंगे? 2:2:1 है, सबको टोटल कर दो 5। इसका मतलब हुआ 2/5, 2/5 और 1/5। तो वो आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। देखो हमें यहीं से भी पता। ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कुछ एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखी है। बेटा देखो, क्वेश्चन में बोला गया है कि बुक के अंदर आपकी जो गुडविल है वो 440 है। राजा जो लेके आ रहा है 1 लाख कैपिटल के लेके आ रहा है, प्लस नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल भी लेके आ रहा है। तो गुडविल का भी नेसेसरी अमाउंट वो लेके आ रहा है, बताया नहीं है। क्वेश्चन बहुत स्मार्ट है, आपके लिए छोड़ दिया, आप कैलकुलेट करिए। तो अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि उसे गुडविल का कितना पैसा लेके आना है। ठीक है, ये जो 1 लाख लाया है वो सिर्फ कैपिटल के लिए लेके आया, ये क्वेश्चन आपका क्लियर कर रहा है। डन। तो गुडविल के लिए उसे कितना पैसा लेके आना है ये हमें कैलकुलेट करना है। डन। नेक्स्ट, गुडविल फॉर द फर्म। अब देखो एक और वैल्यू देगी गुडविल की, कितनी? 2,50,000। तो अब क्वेश्चन अगेन वही आता है कि गुडविल हम इसे माने या इसे माने, 4,40,000 को माने या 2,50,000 को माने, है ना। तो यहाँ पे बेटा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सारे ही कंफ्यूजन हम इस क्लास के अंदर रिमूव करेंगे आपके। और इस क्लास को अगर आप बिना स्किप किए लास्ट तक देखोगे, फॉर श्योर आपके बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जहाँ पे आप यूजुअली मिस्टेक कर देते हो, वो आपको पता चलेंगे और बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको जानने को मिलेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, अनु और भगवान जो है वो 3:1 का रेशो है। तो बेटा ऐसे केस में सबसे पहले तो ये जो गुडविल है ना, जो हमें कंफ्यूज कर रही है, ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल है जो आपकी बुक के अंदर बोली गई है, गुडविल इन द बुक्स इज 4,40,000। बुक के अंदर जो एग्जिस्टिंग गुडविल है वो आपकी सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स में डिसॉल्व हो जाती है, ओल्ड पार्टनर्स में रिटर्न ऑफ हो जाती है। इसको सबसे पहले यहाँ से गायब करो, जिससे कि हमारे लिए अननेसेसरी कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे बेटा, देखो 4,40,000 है और किस किस में, 3:1 रेशो में, क्योंकि ये क्या है, ओल्ड एग्जिस्टिंग गुडविल हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। एग्जिस्टिंग गुडविल, अब एग्जिस्टिंग गुडविल पहचान लोगे ना कौन सी है, जो आपसे बोला जाएगा गुडविल इन द बुक्स,
वो एग्जिस्टिंग गुडविल होगी, ठीक है। और जहां पे बोला जाएगा गुडविल ऑफ द फर्म, वो आपकी न्यू गुडविल होगी। तो न्यू गुडविल में तो तीनों नए पार्टनर्स का हिस्सा होगा, ठीक है। पुरानी वाली जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसमें सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का रेशो था। अब ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड गुडविल में भी शेयर था, अब न्यू गुडविल में भी उनका शेयर होगा। तो ऐसे दोनों पार्टनर्स का, पुराने वाले पार्टनर्स का दोनों जगह शेयरिंग नहीं हो सकती। इसलिए क्या करते हैं, पुरानी वाली गुडविल को, जो एग्जिस्टिंग गुडविल जिसको बोला गया, उसको डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है, उसको खत्म कर देते हैं। पुराने पार्टनर्स को डेबिट करके इस गुडविल को खत्म कर देते हैं, एक साइड कर देते हैं। फिर हमारे पास सिर्फ एक ही गुडविल बचेगी जो कि फर्म के नाम से जुड़ेगी, फिर उसमें शेयरिंग करेगी, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, इस 440 को 3:1 रेशो के अंदर तो किस तरह से करेंगे, 4x इक्वल्स टू 440। तो x की वैल्यू यहाँ पे जब हम 4,40,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1,10,000 हमारे पास वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब है अनु के हिस्से में जो आएगा वो 3x रहेगा, और वो कितना रहेगा, 1,10,000 इंटू 3 इक्वल्स टू 3,30,000 जो है अनु के अकाउंट से डेबिट होगी। दूसरा जो भगवान था उसका तो सिर्फ x ही था, 1x था ना शेयर, तो उसके हिस्से में 1,10,000 की डेबिट होगी। डन। तो जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, तो जर्नल एंट्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट करेंगे ओल्ड रेशो में। तो अनु कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, इधर भगवान कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। कितने कितने से, ये 3,30,000 से डेबिट हुआ था, ये 1,10,000 से डेबिट हुआ था, टू गुडविल अकाउंट, ठीक है, कितना 4,40,000। और नरेशन क्या लिख दोगे, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल डिसॉल्व या रिटन ऑफ, ठीक है। पुरानी गुडविल को हमने राइट ऑफ कर दिया, गायब कर दिया हमने अपनी बुक से, ठीक है। तो अब पुरानी गुडविल तो गायब हो गई। तो बचा क्या, अब तो सिंपल क्वेश्चन बचा हुआ है। अब हमसे बोला जा रहा है कि न्यू पार्टनर जो है राजा, वो आ रहा है 1/5 शेयर के लिए आ रहा है ना। और फॉर्म के अंदर गुडविल क्या है, 2,50,000 की है। तो 1/5 पोर्शन ऑफ 2,50,000 मतलब कि 50,000 रुपए उसे गुडविल प्रीमियम के लाने पड़ेंगे, है ना। क्योंकि जब एक नया पार्टनर आता है तो वो दो तरह का अमाउंट लाता है, कौन सा, एक तो उसकी कैपिटल का पैसा जो उसी के पास रहेगा, उसी के अकाउंट में रहेगा, ठीक है। और दूसरा जो एग्जिस्टिंग पार्टनर उसके आने से सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, क्योंकि वो आ रहा है, पहले सारे प्रॉफिट को ये 3:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन अब 1/5 पोर्शन के लिए ये भी आ रहा है, तो 1/5 पोर्शन उसे भी देना है ना। तो ऐसे केस में एग्जिस्टिंग पार्टनर उसकी आने की वजह से जो सेक्रीफाइस करेंगे, उसके लिए उनको कंपनसेट करने के लिए न्यू पार्टनर को पैसा लाना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है गुडविल प्रीमियम, ठीक है। तो गुडविल प्रीमियम का पैसा उसको लाना पड़ता है, समझ में आया बेटा, ठीक है। क्योंकि जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसकी वजह से, तो उनको तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना। और आप तो पीएसआर कर चुके हो, चेंज इन पीएसआर, तो वहां पे भी तो हमने यही सीखा था कि एक पार्टनर जो गेन कर रहा है वो उन लोगों को कंपनसेट करता है जो लोग उसकी वजह से सेक्रीफाइस कर रहे थे, है ना। पीएसआर चेंज हो रहा था, कोई गेन कर रहा था, कोई सेक्रीफाइस कर रहा था, तो हमने जर्नल एंट्री क्या डाली थी, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, है ना। तो यहाँ पे भी ये जो नया बंदा आ रहा है ये गेन कर रहा है, प्रॉफिट गेन कर रहा है फॉर्म में आके, इसकी वजह से सेक्रीफाइस कर रहे हैं ये लोग। डन। तो ऐसे केस में इनको कंपनसेट करने के लिए उसे पैसा लाना पड़ेगा। अब कितना पैसा लाना पड़ेगा, जितना उसका शेयर है। तो फॉर्म की गुडविल थी 2,50,000, उसका शेयर है 1/5, तो 2,50,000 का 1/5 पोर्शन मतलब कि 50,000, 50,000 रुपए उसे प्रीमियम के अलग से लाने पड़ेंगे। 1,00,000 रुपए तो वो कैपिटल के लिए ला रहा है, और 50,000 रुपए उसे गुडविल प्रीमियम के जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनको कंपनसेट करने के लिए लाना पड़ेगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पे एंट्री क्या होगी, अब बेटा यहाँ पे इनकी एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर हम एंट्री डालते हैं तो हमारे पास हो जाएगा बैंक के अंदर पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ रहा है कितना, 1,50,000 ला रहा है नया पार्टनर, किस किस नाम पे, टू, अब ये राजा है तो आर कैपिटल अकाउंट कितना, कैपिटल के नाम पे 1,00,000 ला रहा है, और टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट, गुडविल प्रीमियम के नाम पे वो 50,000 ला रहा है। ये हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी जब वो पैसा लेके आएगी। ठीक है, आ रहा है ना, बैंक के अंदर 150 लाख रुपीज आ रहे हैं, 1,50,000, जिसमें से 1 लाख रुपए तो उसका कैपिटल है और 50,000 रुपए वो उन लोगों को देने के लिए ला रहा है तो उसकी वजह से सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नरेशन क्या लिख देंगे बेटा, नरेशन वही, बीइंग न्यू पार्टनर एडमिटेड इनटू द फर्म, राइट, तो हमारे पास ये कैलकुलेशन हो जाएगी। अब बेटा ये जो पैसा है ये तो उन पार्टनर्स का है ना जो सेक्रीफाइस कर रहे थे, तो कितना किसको मिलेगा, इस 50,000 में से ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नया पार्टनर आता है वो गुडविल का पैसा लेके आ रहा है, किसके लिए, सेक्रीफाइस के लिए, क्योंकि वो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उन्हें देने के लिए ला रहा है। तो किसको कितना दिया जाएगा, जो जितना सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसको उतना दिया जाएगा, है ना। अब हो सकता है एक ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा हो, एक कम सेक्रीफाइस कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही सेक्रीफाइस कर रहा हो, दूसरा कर ही ना रहा हो उसके आने से। ठीक है, तो ये पैसा जो है, ये गुडविल प्रीमियम का पैसा जो है उसी को दिया जाता है जो जितना सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसे कैलकुलेट करने के लिए सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब सेक्रीफाइस कौन करेंगे, दो ही पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर ही करेंगे। और सेक्रीफाइस का रेशो क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब ए का ओल्ड रेशो था 3/4 है ना, टोटल करके 3/4, और न्यू रेशो उसका कितना है, ओल्ड और न्यू दोनों ही रेशो दे रखे हैं, तो न्यू रेशो कितना है 2/5। तो हमारे पास यहाँ पे 20 जो है इनका एलसीएम आ जाएगा, 4 5 जा 5 3 जा 15 माइनस 5 4 जा 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 7/20 जो है ये इसका सेक्रीफाइस रेशो आ जाएगा अनु का। तो अब हम नेक्स्ट भगवान का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। भगवान का ओल्ड रेशो था 1/4 और न्यू रेशो है 2/5। तो यहाँ पे अगेन एलसीएम 20 आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 5 जा 5 1 जा 5 और 5 4 जा 8। ओ ये तो गेन कर रहा है, माइनस में है ये वैल्यू, ये तो गेन कर रहा है। ठीक है, तो सारा का सारा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, अनु 7/20 सेक्रीफाइस कर रहा है ना। तो फाइनली ये कर रहा है गेन, और अगेन हम रूल तो वही है, जो गेन करेगा वो कंपनसेट करेगा, उसे पैसा लाना पड़ेगा, उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे बेटा देखो दो पार्टनर अब गेन कर रहे हैं, एक तो न्यू पार्टनर जो आ रहा है वो 50,000 ऑलरेडी लेके आ रहा है ना, और दूसरा जो एग्जिस्टिंग है भगवान, ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्टिंग पार्टनर है और वो गेन कर रहा है, ये सार चेंज होने से तो वो भी डेबिट होगा, उसको भी कंपनसेट करना पड़ेगा। और ये दोनों मिलके, कौन, भगवान और राजा, ये दोनों मिलके इस बेचारे अनु को कंपनसेट करेंगे, क्योंकि सारा सेक्रीफाइस प्रॉफिट का उसी ने किया है ना, सारा प्रॉफिट उसी ने सेक्रीफाइस किया। तो ऐसे केस में अब ये कितना पैसा देगा, इसका तो मैंने निकाल लिया कि ये तो 50,000 लेके आ रहा है, राइट, ये कितना पैसा देगा ये भी तो पता लगाना है ना। तो ऐसे केस में बेटा देखो हम कैलकुलेट कर लेंगे कि अगर वो 3/20 गेन कर रहा है तो गुडविल का ये कितना पोर्शन होता है, गुडविल हमारी इतनी थी, तो गुडविल का 3/20 ये कैलकुलेट करके जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 37,500 रुपीज का गेन इसको हो रहा है ना।
तो मतलब कि ये 37,500 रुपीज ए को देगा। तो ए को तो दो जगह से पैसा मिलेगा, है ना। तो हमारे पास जर्नल एंट्री इसकी क्या हो जाएगी, हम जर्नल एंट्री डाल देते हैं कि किस किस को डेबिट करेंगे। देखो किस किस को डेबिट करेंगे हम, एक तो राजा को डेबिट करेंगे। अब राजा को डेबिट करने की जरूरत नहीं है, राजा के कैपिटल को डेबिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो अलग से लेके आया है गुडविल का पैसा, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक तो गुडविल प्रीमियम जो है उसको डेबिट कर देंगे, है ना। दूसरा हम भगवान के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब भगवान का कैपिटल अकाउंट क्यों डेबिट किया, क्योंकि भगवान बाहर से पैसा नहीं ला रहा है, तो उसके कैपिटल में से ही काट लेंगे। अब ये न्यू पार्टनर जो आ रहा है वो तो बाहर से आ रहा है, तो बाहर से गुडविल का पैसा लेके आ रहा है, इसलिए हमने उसका गुडविल प्रीमियम अकाउंट डाल दिया। लेकिन इसके तो कैपिटल से ही एडजस्ट करेंगे, कितना 37,500 इससे लेंगे और 50,000 तो यहाँ आया ही था, और किसको दे देंगे, पूरा का पूरा एज कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। कितना 87,500, और ये हमारी एंट्री हो जाएगी जर्नल एंट्री किसकी, गुडविल के एडजस्टमेंट की, गुडविल के ट्रीटमेंट की, है ना। गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरह से हुआ, जब एग्जिस्टिंग गुडविल थी तो उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिसॉल्व कर दिया था, राइट ऑफ कर दिया था, और उसकी एंट्री ये थी, ठीक है। और जो न्यू गुडविल है हमारे फर्म की, नए पार्टनर के आने के बाद में हम कितनी गुडविल कंसीडर करेंगे, दैट इज गुडविल ऑफ द फर्म 2,50,000। तो उसमें हमने कैलकुलेशन कर ली है कि राजा जो है, राजा के हिस्से में कितना पैसा आता है गुडविल का, 50,000 आया 1/5 पोर्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये तो 50,000 लेके आएगा। दूसरी तरफ गुडविल के 50,000 ये ला रहा है, दूसरी तरफ बी भगवान भी, जब हमने सेक्रीफाइस गेन रेशो निकाला तो पता चला कि भगवान तो गेन कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो वो भी कंपनसेट करेगा, और कैलकुलेट कर लिया वो जितना गेन कर रहा है गुडविल से मल्टीप्लाई करके हमें पता चल गया कि 37,500 रुपीज का वो गेन कर रहा है। तो वो पैसा, उतना पैसा जितना वो गेन कर रहा है उसका इक्विवेलेंट अमाउंट जो है वो ए को ला के देगा। तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लेंगे क्योंकि वो यहीं पे है। और जो बाहर से पैसा आ रहा है उसको तो हमने गुडविल प्रीमियम अकाउंट में डाला था, तो गुडविल प्रीमियम अकाउंट में डाल देंगे, और दोनों का टोटल पैसा जो है 87,500 रुपीज हम ए को ट्रांसफर कर देंगे। और नरेशन क्या लिखेंगे, बी गुडविल एडजस्टेड अमंग द पार्टनर, ठीक है। तो होपफुली आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ आया होगा। और बेटा अब आपके लिए एक क्वेश्चन कि अगर गुडविल की पेमेंट प्राइवेटली की जाए तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, आप हमें कमेंट में बताइए, इससे आपका भी बेस चेक हो जाएगा कि आपके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो कितने क्लियर हैं। तो होपफुली ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपको समझ आया होगा। फॉर मोर कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू। एंड बेटा आपको ये क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और ज़्यादा वीडियोस शूट करने का। फॉर मोर कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग, थैंक यू।